प्रतीक यादव के जिम के दोस्त मोहम्मद शहजाद का रिएक्शन सामने आया है। उनका यह कहना है कि निधन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, और साथ ही साथ उनको हैरानी भी है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ हमारे फ्रेंड जैसे थे, भैया थे। मैं उनके जिम में ही जिम करता हूँ। बहुत अच्छे नेचर वाइज, सब कुछ हमें पुश करने वाले, वही पावर लिफ्टिंग में। अब अचानक एकाएक ही हुआ तो सुबह सुना तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। कितने सालों से डेथ हुई साधना आंटी की, तब से थोड़ा थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्रिटिकल। और ये वो भैया डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद अब चीज़ें आज पता नहीं क्या हो गया अचानक, ऑल ऑफ सडन। फैमिली शायद लीवर को लेके था, ये वो हेल्थ इश्यूज थे थोड़े बहुत, बट ठीक हो जाते थे। आज सडन एकदम हुआ तो वो थोड़ा शॉकिंग था। आलोक, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे वही बातें प्रतीक के दोस्त की तरफ से भी कही जा रही हैं कि एक तो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, उनकी माताजी के निधन के बाद से ही अलग जोन में चले गए थे, कई बार तबीयत खराब हुई, रिकवरी भी कर रहे थे, लेकिन आज अचानक से उनका निधन हो गया। तो वही बात हम कर रहे थे कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा था उनके जीवन में। बिल्कुल। अगर कहा जाए कि थोड़ा नज़दीक से पूरे इस केस को देखें तो वो एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे जो असामान्य स्थिति थी, जहां पर वो स्वास्थ्य से लड़ रहे थे। जैसा कि शहजाद, उनका जो जिम मेट था, जो साथ में जिम करता था, वो खुद कह रहा है कि भैया के इस खबर से बिल्कुल वो सदमे में है, उसे लग नहीं रहा था। ये उसने इस बात को भी कहा कि पिछले कुछ समय से वो उनका इलाज ज़रूर चल रहा था, लेकिन वो ठीक हो रहे थे। तो ये बात घर तक ही सीमित नहीं थी, घर के बाहर आ चुकी थी। उनका स्वास्थ्य का कुछ दिक्कत थी जो लगातार चल रही थी, जो लगातार कहीं ना कहीं कभी बढ़ जाती थी, और जिसकी वजह से अस्पताल उन्हें जाना पड़ता था। दूसरी तरफ परिवार की चीज़ एक असहज वाली ज़रूर बात है कि जो फैमिली सपोर्ट था उसको लेकर के भी कुछ चिंताएं सामने नज़र आई, जिसे हम लोगों ने देखा। फिर वो कुछ चिंता जो सुप्रीम कोर्ट के वक्त पे उन्होंने जताई थी, जो पालतू जानवर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों में उनके अगर मानसिक रिएक्शंस को देखें तो काफ़ी एग्रेसिव होते थे अपनी बात कहने के लिए। फिर चाहे वो किसी भी विषय को लेकर कहते थे या किसी भी व्यक्ति को लेकर के, खुद अपर्णा को लेकर के जो उन्होंने इंस्टा किया था, अब वो किया था, करवाया गया था, या किसी ने हैक कर लिया था, ये सब कहानी अलग है। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो एक अलग ही टोन पे था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों में सब ठीक ठाक है। इसी पॉइंट पर एक बात और बता दीजिए आलोक, कि क्या प्रतीक उस आवास में अकेले रहते थे? अपर्णा कहाँ रहती थी? क्या वो इसी आवास के दूसरे हिस्से में रहती थी या कहीं और रहती थी? उनकी दोनों बच्चियां किसके साथ रहती थी? देखिए, अपर्णा, प्रतीक और परिवार, बहुत ही प्राइवेसी वाला माहौल था। ये दुखद वजह है कि जिसकी वजह से इनके घर तक आना हुआ, वरना ऐसा कोई पॉलिटिकल लाइफ और कल्चर भी नहीं था अपर्णा का कि जो वो घर पे बुला करके, कई बार होता है मीडिया से बातचीत करना है उस तरह से। तो पर्सनल यहाँ पर उनका लाइफस्टाइल था, जरा भी पब्लिकली नहीं था। बाकी उनके जो कार्यक्रम होते थे, महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं, जिन जिलों पे जाती थी, या पिछले कुछ दिन बाद हमने देखा था कि मेडिकल कॉलेज में जाकर के जरूर कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर, धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ आवाज़ें उठाई थी। उसके बाद अगर यहाँ की बात करते हैं प्रतीक की, अपर्णा की, उनके दोनों बच्चों की, तो बताया जाता है कि इसी घर पे वो लोग रहते थे और घर में आवाजाही सिर्फ और सिर्फ परिवार के अलावा कोई और किसी का नहीं होता था। अब इस मौके पर लोग जरूर आए हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि अगर कहा जाए उनके शुभचिंतक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, या फिर उनके नज़दीकी लोग हैं। इनके अलावा पारिवारिक लोगों में ये देखना या समझ पाना बड़ा मुश्किल है, कठिनाई है। और जो भी यहाँ पे बात कर रहा है वो यही कि हम उनके करीबियों में हैं, हम उनके शुभचिंतकों में हैं। और परिवार की अभी भी कमी यहाँ पे खल रही है कि परिवार का कोई हमें अब तक मिला नहीं है, जो कि अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन में कोई हो यहाँ पे आकर के मीडिया को बातें बता रहा हो, या फिर ये भी है कि इतने बड़े दुख के वक्त पे कोई भी बाहर निकल करके या मीडिया को ब्रीफ करे, ये भी संभव नहीं है। तो आप आइए, इधर आइए, क्या कह रहे हैं? अभी उनके आने में 3 घंटे लगेंगे, सभी वहाँ लगे हुए हैं सेवा में। अच्छा, अपर्णा के आने में 3 घंटे लगे? हाँ हाँ। और यहाँ पे जो अंतिम संस्कार वाली नहीं, अभी तो पहले वहाँ से बॉडी आने में 3 घंटे। ठीक है, बॉडी आने के बाद डिसाइड होगा ना। तो यहाँ
इंतजाम हो गया है जो भी अंतिम संस्कार का होता है? नहीं, और कहाँ किया जाएगा? अब अभी 3 घंटे में जब यहाँ पे बॉडी आ जाएगी उसके बाद पता लगेगा कहाँ किया जाएगा। ठीक है। यहाँ होगा कि वहाँ होगा। घर में और कौन कौन रहता है? नहीं, घर के बारे में हमें क्या पता, हम तो गाजियाबाद से आए हैं। आप गाजियाबाद? ठीक है आलोक, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें, तो अभी इंतजार किया जा रहा है डेड बॉडी के उनके प्रतीक के आवास पर आने का, अपर्णा के लखनऊ पहुंचने का। डेड बॉडी आ जाएगी, उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में ही उसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा जहां पर प्रतीक की मां का अंतिम संस्कार हुआ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।